फिर जी नमस्कार प्यारे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। 10th क्लास के प्यारे छोटे छोटे रसगुल्ले जैसे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। अपने जो 6 नंबर टॉपिक था सामाजिक विज्ञान का, उसमें हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान का 6 नंबर टॉपिक। याद है ये? याद है। केंद्र सरकार पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? केंद्र सरकार। पिछले क्लास में हमने देखा था कि केंद्र सरकार किस प्रकार बनती है, किस प्रकार उसका काम होता है, जिसमें एक व्यवस्थापिका होती है, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। ये सरकार के 3 स्तंभ होते हैं। ये बात की थी हमने। चौथा स्तंभ मैंने बताया था मीडिया को, जो संविधान में उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि देश चलाने में कहीं ना कहीं मीडिया का भी रोल होता है। ठीक है ना? तो ये चौथा स्तंभ मैंने बताया था, हम मानते हैं उसे स्तंभ, लेकिन संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। अब हम पढ़ेंगे जो अपना 3 स्तंभ बताए थे, जिसमें 3 स्तंभ कौन कौन से थे बच्चों? पहला स्तंभ था व्यवस्थापिका। क्या नाम था? व्यवस्थापिका, जिसको नाम दिया गया था संसद भी, संसद का भी नाम दिया गया था। दूसरा पार्ट मैंने बताया था कार्यपालिका का। कौन सा बताया था? कार्यपालिका का। दूसरा पार्ट है कार्यपालिका। और तीसरा पार्ट बताया था मैंने न्यायपालिका। ये जो है ये 3 स्तंभ है। किसके हैं 3 स्तंभ? ये 3 स्तंभ है केंद्र सरकार। इसको संघीय व्यवस्थापिका, संघीय कार्यपालिका और संघीय न्यायपालिका भी बोलते हैं। ये बातें हमने कर चुके, हम लोग कर ली हमने पिछले क्लास में। इस व्यवस्थापिका का दूसरा नाम हम संसद भी कह सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको एक एक पार्ट को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहला पार्ट, जिसको नाम दिया गया है व्यवस्थापिका। क्या नाम दिया गया है? व्यवस्थापिका। और यही आपकी 10th क्लास की बुक में दिया है, देखना आप उसको। संसद या व्यवस्थापिका के रूप में उसको पढ़ा गया है। तो ये लो, हम लगाएंगे पहले पार्ट की हेडिंग। पहले पार्ट की हेडिंग, और पहले पार्ट की हेडिंग ये है व्यवस्थापिका। क्या नाम है? व्यवस्थापिका। शाबाश, व्यवस्थापिका। ये लो पहला पार्ट। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? तो दूसरा नाम है बच्चों इसका संसद। क्या नाम इसका? संसद। ओके, व्यवस्थापिका या संसद। व्यवस्थापिका या संसद की हम बात करेंगे तो इसके 3 अंग हैं। वो जो 3 थे वो केंद्र सरकार के 3 स्तंभ हैं, और ये जो हम बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये व्यवस्थापिका के 3 अंग हैं, संसद के 3 अंग हैं। अंग कौन कौन से हैं? उसमें नाम आता है एक लोकसभा और एक नाम आता है राज्यसभा। राज्यसभा। ये लो, ये 2 अंग हो गए हैं। 2 तो ये हो गए हैं। एक तीसरा जो अंग माना गया है वो है राष्ट्रपति। क्या माना गया है? राष्ट्रपति। ये लो, 3 अंग हो गए हैं। संसद के 3 पार्ट हैं, जिसमें एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है। वो देखो मैंने क्लास वाला उदाहरण दिया था, याद होंगी। ये 2 क्लासें हैं, जिसमें क्लासों का नाम है, एक क्लास का नाम है लोकसभा और एक क्लास का नाम है राज्यसभा। और इन दोनों का ये प्रिंसिपल है, एक उस प्रिंसिपल का नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। ये लो, अब हम इनको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन अगर पूछ ले कि संसद के अंग कितने हैं, तो आपको आंसर देना है संसद के अंग 3 है। कितने अंग होते हैं बच्चों? 3 अंग होते हैं। लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, 3 अंग हो गए हैं। अगर पूछ ले आपसे कि संसद के सदन कितने होते हैं, सदन आपको 2 ही बताने हैं। जैसे आपको स्कूल में पूछ लिया जाए कि स्कूल में क्लासरूम कितने हैं, क्लासरूम कितने हैं, स्कूल में पूछ लिया, और मान लो आपकी क्लास 10वीं तक की है, तो आपके क्लासरूम कितने हैं? 10 हैं। ये आपके सदन हैं। सदन है 2। और आपसे पूछ लिया कि आपकी स्कूल के अंदर कुल कितने रूम हैं, तो आपकी एक प्रिंसिपल का ऑफिस भी होता है, और प्रिंसिपल का ऑफिस मिला के आपके स्कूल के अंदर रूम हो जाते हैं 11। क्लासरूम 10 हैं, लेकिन रूम अगर पूछ ले तो 11 हो जाएंगे। वही यहाँ पर बात है। अंग अगर पूछे तो अंग 3 है, इसमें लोकसभा है और एक राज्यसभा है, दोनों आएंगी। और अंग पूछे तो 3 होंगे, जिसमें राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। ओके। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79
यानी 7 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 में अपने व्यवस्थापिका या संसद का उल्लेख किया गया है, संसद का उल्लेख किया गया है। विश्व में संसद की जो जननी है वो जननी माना गया है ब्रिटेन को। किसको माना गया है? ब्रिटेन। विश्व में संसद की जननी ब्रिटेन है। ये आपकी नहीं है, ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ओके, ठीक है। तो ये आप देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप आराम से पढ़ लेना। केंद्र सरकार के 3 स्तंभ थे, संघीय व्यवस्थापिका, संघीय कार्यपालिका और संघीय न्यायपालिका। 3 स्तंभ है, जिसमें हम बात कर रहे हैं पहले स्तंभ की। उस स्तंभ का नाम है संघीय व्यवस्थापिका, जिसका उल्लेख हुआ है अनुच्छेद आर्टिकल 79 में। ठीक है। इस व्यवस्थापिका का दूसरा नाम संसद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद। और संसद के कितने अंग हैं? 3 हैं। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है। ओके, ठीक है। अंग कितने हैं? 3 हैं। संसद के सदन कितने हैं? तो सदन, एक लोकसभा सदन है और एक राज्यसभा सदन है। सदन 2 है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन दोनों सदनों की, दोनों सदनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सदन कैसे बनते हैं, कितने इसमें सदस्य होते हैं, क्या इनका काम होता है, वो सब बातें हम डिटेल से पढ़ेंगे अब लोग। ओके, ठीक है, चलो आगे। तो ज़्यादा कुछ से अलग अलग तरीके से रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको, अलग तरीके से रिपीट नहीं करना है आप लोगों को। एक साइड में आप लोकसभा लिखोगे, एक साइड में राज्यसभा लिखोगे और दोनों की डिटेल लिखेंगे हम लोग। कहीं कोई अंतर लिखने, कोई डिटेल में जाने, कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको एक जगह ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिखेंगे एक साइड में लोकसभा, क्या लिखेंगे? लोकसभा। और एक साइड में लिखेंगे हम लोग राज्यसभा। ये लो, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, ये 2 सदन लिखेंगे हम लोग। लोकसभा का चर्चा जो है ये अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 80 में है। कौन सी में है? अनुच्छेद 80 में है। कुछ से रटने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा लोकसभा 2 पार्ट कर दो इसके, और इसको आप बीच में से ऐसे कर दो। ये हो गया। अब लोकसभा की जो बातें होंगी उसका सेम टू सेम इस साइड में राज्यसभा की बातें होंगी। एक साथ समझ लेना, आपकी बुक में अलग अलग दिया हुआ है, आप कंफ्यूज भी होंगे वहाँ पे, क्या किसका क्या होता है, किसका क्या होता है। यहाँ कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, लोकसभा को और किस नाम से पुकारते हैं हम लोग? और किस नाम से पुकारते हैं? तो लोकसभा को बोलते हैं एक नाम निम्न सदन, निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा का नाम हो गया है निम्न सदन, हो गया। इस लोकसभा का ही एक दूसरा नाम है लोकप्रिय सदन बोलते हैं इसको, लोकप्रिय सदन हो गया, ये नाम भी हो गया। ठीक है। इस लोकसभा को प्रथम सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। पूछ ले कि पहला सदन कौन सा है, तो प्रथम सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। इस लोकसभा को ही अस्थायी सदन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन, अस्थायी सदन भी बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं इसको। तो क्या हो गया है? कितने नाम हो गए हैं इसके? निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन। अगर नाम आ जाए किसको कहते हैं तो ये बोलते हैं लोकसभा को। इसका आप उल्टा इधर कर देना, रटने की कहीं जरूरत नहीं है। इसका उल्टा 1 नंबर यहां लगा लो और राज्यसभा के लिख दो। राज्यसभा को किस नाम से पुकारते हैं? ये निम्न है तो ये हो जाएगी उच्च सदन। क्या हो जाएगी? ये उच्च सदन। ये लो, इसका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? उल्टा हो गया है। ये उच्च सदन की है। ये क्या है? ये लोकप्रिय सदन है। ये लोकप्रिय है तो ये हो जाएगा विशिष्ट सदन। क्या हो जाएगा? ये विशिष्ट सदन। ये हो जाएगा आपका विशिष्ट सदन, विशिष्ट सदन। ये लो भी हो गया। ये प्रथम सदन है तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय सदन हो जाएगा, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन बोलते हैं इसे।
द्वितीय सदन, ये लो, ठीक है। ये नाम आता है अस्थायी सदन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्थायी सदन हो जाएगा। ये लो, ये है स्थायी सदन, स्थायी सदन। हुआ कि नहीं हुआ उल्टा? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अलग अलग रटोगे आपकी समझ में नहीं आएगा क्या कौन से को क्या बोलते हैं, कौन से को क्या बोलते हैं। तो एक जगह ही इनके नाम याद रख लेना, 4 इसके नाम है और 4 इसके नाम है, ठीक है, रह जाएगा ध्यान में, ठीक है। अब देखो इनका चुनाव, दूसरे पॉइंट में आपको दिया गया है चुनाव। चुनाव चुनाव 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष और एक होते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव उन्हें कहते हैं जिसमें 18 वर्ष का हर युवा भाग लेता है, हर वोटर भाग लेता है, हर नागरिक भाग लेता है जिसकी उम्र 18 वर्ष है, वो चुनाव है, वो प्रत्यक्ष होते हैं। जिसमें हर व्यक्ति भाग नहीं लेता है, कुछ स्पेशल विशिष्ट व्यक्ति भाग लेते हैं, चुने हुए लोग ही भाग लेते हैं, वो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। यानी जनता द्वारा जो चुना जाता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इसमें हम लोकसभा सदस्य जो होता है ना, अपने एमपी, सांसद बोलते हैं जिसे, सांसद को हम खुद चुनते हैं, तो इसका मतलब हम भाग लेते हैं उस चुनाव में। अरे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता क्या? प्रधानमंत्री इन्हीं में से बनता है, एक लोकसभा सदस्य में से बनता है एक प्रधानमंत्री, ठीक है ना, उस टाइम ही बढ़ता है ये। तो ये चुनाव कैसे हो गया है? प्रत्यक्ष हो गया है। कैसे हो गया है? एक प्रत्यक्ष हो गया है, ठीक है। इधर बात करते हैं हम लोग चुनाव की, तो इसका उल्टा इधर लिख दो, चुनाव। चुनाव, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष। क्यों भाई? क्योंकि प्रत्येक जनता इनके चुनाव में, राज्यसभा सदस्य के चुनाव में प्रत्येक जनता भाग नहीं लेती है, भाग नहीं लेती है, बल्कि जो हम विधायक बनाते हैं ना, एमएलए, उन विधायक जो है विधायक वो चुनते हैं राज्यसभा सदस्यों को, वही भाग लेते हैं, सिर्फ विधायक ही भाग लेते हैं। इसलिए ये चुनाव जो है ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा सदस्य को राज्य विधानमंडल निर्वाचित करती है, राज्य विधानमंडल, यानी इसमें विधानसभा और जो परिषद है, विधान परिषद भाग लेती है, विधानमंडल चुनती है, विधानमंडल चुनती है। ये इनका चुनाव का लफड़ा होता है। एक लोकसभा सदस्य एक ही लोकसभा क्षेत्र का सदस्य हो सकता है, यानी एक क्षेत्र का एक ही सदस्य होता है, एक क्षेत्र में एक ही सांसद होता है, ठीक है ना, एक क्षेत्र का सिर्फ एक ही सांसद हो सकता है। जैसे अपने यहाँ था ना, चूरू लोकसभा क्षेत्र है, तो चूरू का एक ही सांसद होगा, चूरू लोकसभा क्षेत्र है, चूरू का एक ही सांसद होगा। इस प्रकार अपने राजस्थान में 25 सांसद ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। एक क्षेत्र का सिर्फ एक ही होगा, लोकसभा के 25 ही बंदे बन सकते हैं राजस्थान में। तो ये चुनाव का लफड़ा हो गया है, चुनाव प्रत्यक्ष, इसका अप्रत्यक्ष होता है। ओके, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग, आगे का पार्ट है, हम देखते हैं क्या है इसमें। तो दोबारा उसी प्रकार आपको याद रखना है, एक साइड में आपको याद रखना है लोकसभा, वही चीजें चलेगी सेम टू सेम, लोकसभा। एक साइड में याद रखना है लोकसभा और एक साइड में आपको याद रखना है राज्यसभा। क्या याद रखना है? राज्यसभा। एक साइड में लोकसभा है और एक साइड में राज्यसभा है, वही सेम पार्ट कर दो आप दोबारा इसको और अपने मेन जगह पे आ जाओ। ये लो, लोकसभा, राज्यसभा। अब तीसरा जो पॉइंट है अपना वो है सदस्य को लेकर। तीसरा जो हम बात करेंगे, लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं, कहाँ से कितने होते हैं, कहाँ से कितने होते हैं, वो बात करेंगे हम लोग सदस्य को लेकर। ये लो, सदस्य, लोकसभा सदस्य, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और कैसे वो काम करते हैं, कैसे उनका प्रोग्राम चलता है, तो सदस्य को लेकर हम बात करेंगे। तो मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को मूल संविधान कहते हैं। और उस टाइम हमारे संविधान में सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये सदस्य संख्या थी 500। कितनी थी? 500। लेकिन अपने देश पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था 1961 में। क्वेश्चन आया ना कि भारत आज़ाद 1947 में हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ाद कब हुआ है? तब अपने को याद रखना है 1961। कब रखना है? 1961 में याद रखना है। क्यों? क्योंकि भारत से 1947 में तो सिर्फ अंग्रेज गए थे,
भारत में अभी भी विदेशी जातियां निवास कर रही थी, जिसमें जाति का नाम आता है पुर्तगाली जाति, जो गोवा दमन द्वीप पर राज कर रही थी। और गोवा दमन द्वीप पर भारत को छोड़कर गई थी 1961। तब भारत में 1987 के अंदर गोवा दमन द्वीप, गोवा दमन द्वीप ये जुड़ गए थे और 61 में जुड़ गए थे, लेकिन 1987 में गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन के बाद, पुनर्गठन हुआ था इनका, और पुनर्गठन के बाद भारत में लोकसभा सीटों की संख्या हो गई थी 552। कितनी होगी बच्चों? 552 ये सदस्य संख्या हो गई थी। ये निर्धारित करती थी कि 552 सदस्य अपने लोकसभा के अंदर होंगे। उनमें भी बताया था 552 में भी कि कौन कौन से कहां पर आएंगे। 530 सदस्य तो आएंगे राज्यों से। कितने सदस्य? 530 तो आएंगे राज्यों से। उन लोकसभा सीटों में 530 तो आएंगे राज्यों से। 20 सदस्य जो है, 20 सदस्य आएंगे संघीय क्षेत्र से, केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं हम लोग, संघीय क्षेत्र से आएंगे 20 लोग। ठीक है, कितने हो गए हैं? 530 प्लस 20 550। और 2 सदस्य जो है वो अंग्ल भारतीय के रूप में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अंग्ल भारतीय, जिन्हें एंग्लो इंडियन का नाम दिया गया है। एंग्लो इंडियन 2 सदस्य लोकसभा में होने चाहिए, ऐसी मान्यता है लोकसभा सीटों की। तो 530 राज्यों से आएंगे, 20 संघ शासित प्रदेशों से आएंगे और 2 आंग्ल भारतीय होंगे, 2 आंग्ल भारतीय होंगे। ये सिस्टम है अपनी लोकसभा सदस्य संख्याओं का, लोकसभा की सीटों का, सदस्य संख्या का। ठीक है, रह जाएगा ध्यान में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 3 नंबर पॉइंट में राज्यसभा सदस्य को लेकर। किसे लेकर? राज्यसभा सदस्यों को लेकर। राज्यसभा में सदस्य संख्याओं का क्या रेशियो है, किस प्रकार इनको बांटा गया है, किस प्रकार ये काम करते हैं। तो इनमें ये रूल बना दिया है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या हो सकती है 250। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। इनमें ये नहीं बताया भी कहाँ से कितने आएंगे, कहाँ से कितने आएंगे, इस प्रकार का कोई रूल नहीं बनाया है। हाँ, एक जरूर बताया है कि इसमें 12 सदस्य जो है वो मनोनीत होंगे। कितने सदस्य मनोनीत होंगे? 12 सदस्य मनोनीत होंगे। और जो मनोनीत का मतलब है चुनाव नहीं होगा उनका, ये भी मनोनीत है 2 सदस्य। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। इसका मतलब है इन सदस्यों का चुनाव नहीं होता है, जो मनोनीत होते हैं उनका चुनाव नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति सीधा किसी बंदे का नाम ले लेता है, 20 बंदे को इसको राज्यसभा सदस्य बना दो, इसको लोकसभा सदस्य बढ़ा दो, मनोनीत वो होता है। राज्यसभा में कितने मनोनीत हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। कौन से होते हैं वो मनोनीत? क्या योग्यता चाहिए उनमें? कोई खेल में महारथी है, जिसको खेल का अनुभव है, कोई एक्टर्स है, सुना होगा, कोई साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, देश सेवा में किसी प्रकार का अगर किसी ने योगदान दिया है उसे राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। और ऐसे कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? 12। जैसे रेखा का नाम सुना होगा, हीरोइन थी वो एक, उसको मनोनीत किया गया था वहाँ, वो कुछ चुनाव लड़के नहीं आई थी, राज्यसभा में उसको मनोनीत किया था। सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया था, वो कोई चुनाव नहीं लड़ा था, उसे मनोनीत कर दिया है, सीधा सदस्य बना दिया है उसका। वो एक सांसद की तरह काम करेगा, एक राज्यसभा सदस्य की तरह काम करेगा, मनोनीत कर दिया है उसे। ऐसा सिस्टम होता है अपनी संसद के अंदर, जो 12 सदस्य तो राज्यसभा में होते हैं और 2 सदस्य किसमें होते हैं? लोकसभा में होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, कई बार देख लेना, आप समझ लेना। अब क्वेश्चन वैसे आपकी बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन आपकी नॉलेज में आना चाहिए कि अपने राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राजस्थान से लोकसभा में कितने बंदे जाते हैं। तो लोकसभा में कितने जाते हैं? 25। और पूछ ले कि अपने राजस्थान से राज्यसभा में कितने बंदे निर्वाचित होते हैं, तो राजस्थान से होते हैं 10 बंदे, और दोनों को मिलाकर कितने होते हैं? तो 35 होते हैं, दोनों को मिलाकर 35 होते हैं। तो ये सदस्य संख्याओं को लेकर लोकसभा और राज्यसभा का रेशियो है, आप ध्यान रखना है इसको। रिपीट कर रहा हूँ,
प्यार से समझ लेना, आराम से समझ लेना, नहीं समझ में आए तो, है ना। लोकसभा में सीटें कह सकते हो आप, सदस्य संख्या कह सकते हो आप। लोकसभा की मूल संविधान में सीटों का उल्लेख किया गया था, वो थी 500। कितनी है? 500। फिर जब देश में पुर्तगाली निकल जाते हैं देश से 1961 में, भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाता है, उसके बाद में 1987 का गोवा दमन द्वीप का पुनर्गठन आयोग बना था, पुनर्गठन सीटें बनाई गई थी, और उस टाइम सदस्य संख्या अधिकतम कितनी कर दी थी? 552 कर दी थी। कितनी कर दी? अधिकतम 552 कर दी है, ठीक है। जिनमें से 530 तो आएंगे राज्यों से, 20 आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 होंगे मनोनीत, जो एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय होने चाहिए। ओके, ठीक है। अब देखो राज्यसभा में, तो राज्यसभा में मैक्सिमम यानी अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 250 हो सकती है। मनोनीत कितने होते हैं इसमें? मनोनीत तो 12 सदस्य इसमें क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, ठीक है। 10 राजस्थान से कितने जाते हैं? 10 आते हैं। अगर पूछ ले वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटों पर चुनाव होते हैं या कितनी सीटें चल रही है, तो वर्तमान में 245 ही चल रही है। कितनी सीटें चल रही है वर्तमान? 245 पर ही काम हो रहा है। राज्यसभा से काम चल रहा है 245 से ही। ओके, जैसे अपने नहीं होती का मैक्सिमम कितनी चाहिए, ठीक है, तो 250 हो सकती है अधिकतम, कम का कोई रूल नहीं है। कम में ये बना दिया है 245 से। वर्तमान में 245 सीटें काम कर रही है राज्यसभा में। ओके भैया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, वही प्रोग्राम वापस लोकसभा और एक साइड में राज्यसभा, ठीक है। ये लो आप, एक साइड में आपको लिखना है लोकसभा और एक साइड में लिखना है राज्यसभा। लोकसभा और वही राज्यसभा। इसका पॉइंट नंबर 3 पढ़ लिया है हमने। 3 नंबर पॉइंट पे सदस्य संख्यों की चर्चा की गई थी। पॉइंट नंबर हम बात करते हैं 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 ये लो, 4 नंबर पॉइंट में क्या है? सदस्य की योग्यता। सदस्यों, जो लोकसभा का सदस्य बनेगा उसकी क्या योग्यता चाहिए? सदस्य की योग्यता, योग्यताएं। सदस्य बनने के लिए अपने पास कौन सी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, ठीक है ना। तो योग्यता की हम बात करेंगे तो 2-4 योग्यता तो ऐसी नॉर्मल है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, न उसमें पूछी जाती है। तो योग्यताओं में सदस्य संख्या की योग्यता में देख लो, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी जो बंदा चुनाव लड़ रहा है लोकसभा सीट पर, वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरा, पागल नहीं होना चाहिए। वो तो हम भी समझते हैं, किसी पागल को थोड़ी बनाएंगे सांसद, ठीक है ना। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल का मतलब है मेंटली उसका दिमाग सही रहना चाहिए। दिवालिया का मतलब है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बैंक के ऊपर धोखाधड़ी है, उसकी कंगाली नहीं निकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कंगाल हो एकदम से, ठीक है ना। तो ये कंगाल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर काम नहीं करता हो, किसी भी लाभ के, किसी लाभ के पद पर, लाभ के पद पर काम नहीं करता हो। मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट टीचर है, वो ये चाहता है कि भी मैं लोकसभा का सदस्य बनूं, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। हाँ, अपनी नौकरी से रिजाइन देके वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन नौकरी ज्वाइन कर रखी है और वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो चुनाव लड़ने की योग्य नहीं है। नौकरी उसे छोड़नी पड़ेगी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसकी एक योग्यता और है जो मेन इंपॉर्टेंट है, उम्र। चुनाव लड़ने वाले बंदे की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्र का सिस्टम है 25 वर्ष। लोकसभा सीट का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए भैया? 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे इस साइड में, राज्यसभा के 4 नंबर पॉइंट है और वही पॉइंट सेम टू सेम यहां पर है, योग्यता। योग्यताएं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? योग्यताओं की बात करेंगे तो
ये पॉइंट तो सेम ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगली योग्यता है वह उस राज्य का नागरिक होना चाहिए जहां से वो सीट रहे, राज्य का नागरिक होना चाहिए, राज्य का नागरिक होना चाहिए जहां से वो सीट सदस्य मनोनीत हो रहा है या चुनाव लड़ रहा है, राज्य का नागरिक होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको अंतर याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर ये है इसमें उम्र का, उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए इसमें 30 वर्ष। कितनी मानते हैं? 30 वर्ष, 30 वर्ष होने चाहिए। जैसे यहाँ पर उम्र कितनी है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष अनिवार्य है, लेकिन राज्यसभा के लिए उम्र जो है वो डिसाइड कर रखी है अपनी 30 वर्ष, वो बंदा 30 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, रह जाएगा ध्यान में, ये इसमें सिस्टम है, ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट ऐसे ही बता देता हूँ, एक साइड में आपको ध्यान में है लोकसभा है और एक साइड में आपको ध्यान में है राज्यसभा है, ठीक है ना। ये 5 नंबर पॉइंट, इस साइड में कौन सी है? लोकसभा है। 5 नंबर पॉइंट में अगर बात करें तो इनका कार्यकाल, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल, ये लो, इधर भी आप 5 नंबर पॉइंट लिख सकते हो, कार्यकाल, कार्यकाल, कितना कितना कार्यकाल चाहिए दोनों में। कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो मैंने एक बात बताई थी, अगर आपको थोड़ा सा पीछे ध्यान में है, चलते हैं थोड़ा सा पीछे हम लोग, कार्यकाल, ठीक है ना। कार्यकाल में मैंने एक बात बताई थी, ये याद रखना है आप, कि लोकसभा को मैंने बताया था अस्थायी सदन है, मतलब कभी भी भंग हो सकती है, कोई कार्यकाल नहीं होता है इसका। और राज्यसभा का मैंने बताया था स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती है, मतलब इसका कार्यकाल अनलिमिटेड होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन अगर राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों में हम आएंगे तो सदस्य में बात करते हैं कि कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः सही तरीके से अगर चले, बढ़िया तरीके से अगर काम करे, किसी प्रकार की कोई घपलाबाजी नहीं हो, तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जरूर होता है और वो होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने इसमें आपको सदस्य बताए हैं 552, बताए नहीं बताए थे? इसमें मैंने सदस्य बताए थे 250, बताए कि नहीं बताए थे? बताए थे। लोकसभा के जो 552 सदस्य हैं उनका चुनाव एक साथ होता है। एक साथ का मतलब एक ही दिन नहीं भी, एक ही टाइम होता है, लगभग थोड़ा 2-5 दिन का आगा पाछा हो सकता है, लेकिन एक साथ होता है। लेकिन इनमें जो टाइम होता है चुनाव का वो अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है, प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का ही चुनाव होता है। प्रत्येक 2 साल में चुनाव होते हैं इनके, और प्रत्येक साल 2 साल में 1/3 सदस्य ही चुने जाते हैं। इन 250 का 1/3 का ही चुनाव होता है, फिर 2 साल बाद में 1/3 का होगा, फिर 2 साल बाद में 1/3 का होगा। ये सिस्टम चलता है इसमें रेशियो, तभी तो स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। तो कार्यकाल को अगर लेके बात करें तो कार्यकाल का ही सिस्टम होता है। ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। ये समय से पूर्व भी भंग की जा सकती है और इसे भंग करने का, समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और आज तक ऐसा 9 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 9 बार हो चुका है। समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, और ऐसा आपकी 10वीं की क्लास में बताया है, उसमें 9 बार इसको भंग किया जा सकता है। 9 बार इसको भंग कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया है कार्यकाल को लेकर बातें। किसको लेकर? कार्यकाल को लेकर बातें हुई है। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट की हम बात करेंगे। 6 नंबर पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट नंबर 6, ये आपकी बीच में लाइन होगी है, ये 6 नंबर। लोकसभा का अधिवेशन, अधिवेशन का क्या लफड़ा है? 70 बोलते हैं जिसको हम लोग अधिवेशन। बड़े अधिवेशन होते हैं, सुना होगा नाम आपने। अधिवेशन कितनी होनी चाहिए? तो अधिवेशन का वैसे रूल ये है कि लोकसभा का अधिवेशन होना चाहिए वर्ष में 2। कितने होने चाहिए? वर्ष में, 1 साल में, वर्ष में 2, 1 साल में 2 होने चाहिए। लेकिन 2 होने का भी एक रूल है कि एक अधिवेशन के अंदर जो 2 बीच में अधिवेशन हुए ना, दोनों के बीच में
6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। अधिवेशन होता है 70, जैसे नाम आता है, कई बार अखबार में भी आता है, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, जैसे शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू हो गया है, बजट सत्र शुरू हो गया है। तो ये अपने सामान्यतः 3 सत्र करते हैं ताकि 6 महीने का अंतर न आए, लेकिन संविधान में ये लिखा गया है कि 70 साल में चाहे 2 ही कर दो, लेकिन दोनों सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर ना आए। 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है, रह जाएगा ध्यान में, ठीक है। हाँ भी, सत्र जो होता है, इस सत्र को बुलाने सत्र बुलाने व स्थगित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। सत्र बुलाने की घोषणा राष्ट्रपति करता है और सत्र को स्थगित करने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये याद रखना है कि संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के सत्र को समाप्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा का सत्र समाप्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सत्र का सिस्टम है। वही सिस्टम यहाँ पे है सेम, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, एक जैसा हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट पे। 7 एक 8 7 नंबर पॉइंट में चलते हैं। 7 नंबर पॉइंट की अगर बात करें, 7 नंबर में क्या आता है? ये लो, ये भी 7 नंबर, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या सिस्टम होता है। अब हम बात करेंगे इनमें लोकसभा के पदाधिकारी। इसमें अधिकारी कौन कौन से काम करते हैं? पदाधिकारी, इसमें भी पदाधिकारियों को लेकर बात करते हैं, अधिकारियों को लेकर बात करते हैं। तो लोकसभा में एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष, ठीक है ना। एक तो होता है अध्यक्ष, जिसको हम इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर। इसको अध्यक्ष या स्पीकर के नाम से जानते हैं। अध्यक्ष या स्पीकर सुना होगा ना। ये पूरी लोकसभा की अध्यक्षता करता है। एक प्रकार से ऐसे मान लो आप, जो क्लास का एक तो होता है क्लास में, स्कूल में प्रिंसिपल। फिर बात करते हैं हम लोग क्लास में एक टीचर होता है जिसका काम होता है सिर्फ पढ़ाना। लेकिन एक क्लास का होता है मॉनिटर, सुना है ना। ये ऐसे मान लो अध्यक्ष या स्पीकर जो है ये मॉनिटर का काम करता है। किसका काम करता है? मॉनिटर का काम करता है। और ये बढ़ता कौन है? ये कौन होगा? तो क्लास का मॉनिटर कौन होता है भैया? क्लास का मॉनिटर सदस्यों में से ही होता है, क्लास के बच्चों में से ही बनाया जाएगा। दूसरी क्लास का बच्चा आके मॉनिटर थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। तो मॉनिटर इनका सदस्यों में से ही होता है। लोकसभा का स्पीकर जो है ये किस में होता है? सदस्यों में से ही बनता है, सदस्यों में से ही बनता है स्पीकर। हटाने का काम हटा कौन सकते हैं? तो अपनी क्लास का मॉनिटर हम खुद हटाएंगे। भैया आपने बात सेट कौन बैठी ही, वो पक्षपात कर रहे है या कोई गलती कर रहे है तो हम उसको हटा देंगे, टीचर से शिकायत करेंगे और टीचर उसको मॉनिटर से हटा देगा। तो ये होता है अध्यक्ष स्पीकर, जो क्लास में शांति और अनुशासन बनाने का काम करता है। शांति और अनुशासन बनाने का काम करता है। बैठक की अध्यक्षता करता है। ये बैठक है ना, बैठक की अध्यक्षता करता है। बैठक अध्यक्षता करता है, बैठक की अध्यक्षता करता है। स्पीकर का काम क्या है? बैठक की अध्यक्षता करता है। समितियों का गठन करता है। जैसे कोई भी समिति हो, प्रारूप समिति है, कोई भी समितियां हैं, समितियों का गठन करने का काम अध्यक्ष का होता है। समितियों का गठन यही करता है। समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा? इसका भी पदेश अध्यक्ष यही होता है, यही काम करता है। इसके अलावा विषयों के ऊपर वाद विवाद, जैसे कोई भी कानून बनना हो, उसके ऊपर वाद विवाद होना हो, तो वाद विवाद लड़ाई, कई बार जूते चप्पल चल जाते हैं संसद में, तो उन सबको कंट्रोल यही करता है अध्यक्ष, स्पीकर करता है। क्लास का मॉनिटर करता है। क्लास को मॉनिटर को नहीं होगी, क्लास में बोला टाबर जब है वो नाम लिख दिए हुए है, लिखता है कि नहीं लिखता है, तो स्पीकर का काम होता है। धन विधेयक जो होता है उसका फैसला करता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक का ये फैसला करता है। धन विधेयक का ये फैसला करता है। धन विधेयक क्या है? ये काम किसका होता है? स्पीकर का होता है। एक संसद और राष्ट्रपति के बीच में यही पत्राचार करता है।
संसद व राष्ट्रपति के बीच में पत्र व्यवहार यही करता है। क्लास में, लोकसभा सदन में अनुशासन बना के रखता है। जब देखो दो पार्टियां बैठी है, एक कांग्रेस बैठी है और एक भाजपा बैठी है, दोनों आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि ऐसा होना चाहिए, भाजपा चाहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कई बार क्या होते हैं, वो दोनों सांसद आपस में उस लोकसभा में ही लड़ाई करने लग जाते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। तब वो स्पीकर कहता है प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट। सुनता कोई नहीं है उसकी, लेकिन बेचारा कोशिश करता है, करता ही नहीं करता है। तो स्पीकर का काम होता है क्लास में अनुशासन बनाना। वही मॉनिटर का जो काम होता है क्लास में, वही स्पीकर का काम होता है, क्लास में अनुशासन को बनाए रखना। तो ऐसा काम करता है स्पीकर। एक होता है डिप्टी स्पीकर, या उसको उपाध्यक्ष कह सकते हो आप इसको। डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष कह सकते हो आप इसे, वो दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष, और एक होता है उपाध्यक्ष। ओके, रह जाएगा ध्यान में भैया, ठीक है। इस राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है उसको नाम दिया गया है सभापति का। क्या नाम दिया गया उसको? सभापति बोलते हैं उसे, सभापति के रूप में जानते हैं इसे। और ये कौन होता है? कौन होता है? तो ये सभापति होता है हमेशा उपराष्ट्रपति। देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये पद उसका प्रारंभ से ही बना दिया गया है कि राज्यसभा की जो है, राज्यसभा की अध्यक्षता ये सभापति यानी उपराष्ट्रपति ही करेगा। राज्यसभा की पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन याद रखना है, मैंने एक बात बताई थी पीछे, अगर आपको याद है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग, यहां भी नहीं है। हाँ, एक जगह बताया था मैंने कार्यकाल, याद है? तो कहां बताया था? ये देखो 30 उम्र कार्यकाल, ये रहा कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का मैंने कार्यकाल बताया था 6 वर्ष, याद है ना? लेकिन भैया याद रखना है, मोस्ट चीज है ये आपकी, कि उप या राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। तो सभापति उपराष्ट्रपति होगा, और अपने देश में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल माना गया है 5 वर्ष। तो आप उसको 6 मत कर देना, 5 वर्ष होता है कार्यकाल। सभापति का एक का 5 वर्ष होता है, बाकी सदस्यों का 6 वर्ष होगा। उपसभापति, उपसभापति, उपसभापति कौन होता है? तो इसका उपसभापति होता है सदस्यों में से, सदस्यों में से। और उस उपसभापति का कार्यकाल सदस्यों में से है, तो उसका कार्यकाल कितना होगा? फिर 6 वर्ष का होगा। कितना होगा? 6 वर्ष का होगा। ओके, ठीक है, रह जाएगी ध्यान में, शाबाश। तो थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, 2 मिनट में रिपीट कर लेते हैं। तो सदस्यों को लेके हमने रिपीट कर लिया था, उसके आगे की बातें हमने रिपीट नहीं की थी। यहाँ देखो, सदस्य की योग्यता, लोकसभा सदस्य की योग्यता कोई लंबा चौड़ा नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और आपको सिर्फ और सिर्फ मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली तो यही है, उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। इधर राज्यसभा सदस्य की योग्यता में वही आएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और उस राज्य का वो नागरिक होना चाहिए। और उम्र, इसकी उम्र अलग है, इसकी उम्र चाहिए 30 वर्ष। कितने चाहिए? 30 वर्ष तक चाहिए। ओके, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग लोकसभा के कार्यकाल को लेकर। तो लोकसभा वैसे तो अस्थायी सदन है, लेकिन इसका कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन इसको राष्ट्रपति समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। ओके, राज्यसभा की हम बात करेंगे तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये कभी भी भंग नहीं होती है, इसका कार्यकाल स्थायी है। ओके, हाँ, इसके जो प्रति 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। सभी का एक साथ नहीं होता है, इनमें सभी का एक साथ होता है, लेकिन इनमें 1/3 सदस्यों का ही चुनाव होता है। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग अधिवेशन को लेकर, सत्र को लेकर। अधिवेशन, तो लोकसभा के अधिवेशन वर्ष में 2 बार होनी जरूरी है। 2 बार होते हैं, जिसमें कम से कम 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना, 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए।
और लोकसभा का अधिवेशन बुलाने और उसे समाप्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है ये अधिकार? राष्ट्रपति के पास। सत्र बुलाने का और सत्र समाप्त करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास है। ये इधर लिख लेना, याद कर लेना। बस आगे पदाधिकारियों की हम बात करेंगे तो जो लोकसभा है उसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष या स्पीकर बोलते हैं उसे, ये अध्यक्ष होता है, क्लास का मॉनिटर होता है। कौन होता है ये? तो ये सदस्यों में से ही एक बनता है। जो 552 सदस्य है ना, उनमें से एक को बनाया जाता है। और इसका काम क्या होता है मुख्य रूप से? तो काम होता है ये जो संसद की बैठक होती है, लोकसभा की जो बैठक होती है, पीछे हमने पढ़ा था वो अधिवेशन था, पीछे हमने पढ़ा था अधिवेशन था, लेकिन जो बैठक होती है, बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। ठीक है। समितियों का गठन और उनके अध्यक्षों की सूची भी अध्यक्ष के भेजता है। धन विधेयक का फैसला भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति और संसद के बीच में जो पत्राचार होता है उसका काम भी अध्यक्ष का होता है। विषयों के ऊपर आपस में वाद विवाद का काम भी अध्यक्ष का होता है। ठीक है। इसके अलावा जो संसद है, लोकसभा सदन है, उसमें शांति और अनुशासन बनाने का काम भी अध्यक्ष का होता है। शांति और अनुशासन बनाने का काम भी अध्यक्ष का होता है। सदस्यों में से ही एक होता है। ठीक है, रह जाएगा ध्यान में। ठीक है। अब उन्हीं में से एक क्या बनता है? उपाध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष से उपाध्यक्ष, या ऐसे कह दो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ठीक है बच्चों। ठीक है। पदाधिकारियों में इस साइड में हम बात करेंगे तो इस साइड में एक पदाधिकारी होता है जो मॉनिटर का काम करता है। वो मॉनिटर का काम करता है सभापति। और सभापति हमेशा कौन बनता है? ये उपराष्ट्रपति बनता है। हमेशा हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, जिसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपसभापति, तो उपसभापति बनता है सदस्यों में से, और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, तो उपसभापति का कार्यकाल भी कितना होगा? 6 वर्ष होगा। कितना होगा? 6 वर्ष होगा। ओके, ठीक है बच्चों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, कर दो भाई।